नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज की क्लास में। साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है बहुत ही शानदार चल रही होगी। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए बहुत बहुत जरूरी है और आपका एग्जाम मार्च में होने वाला है। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 14 है। 13 हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारे पार्ट्स को जरूर देखें। साथियों, इसमें हमने वो प्रश्न लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं और अभी आगे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो होता है कहां पर? राइबोसोम पर। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है? राइबोसोम। दूसरा प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो ये है साथियों श्वसन से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो श्वसन से। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो होता है किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में डीएनए होता है कहां पर? हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। ठीक है, इन तीनों में क्या होता है? पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है? जी हाँ, इंपोर्टेंट प्रश्न है। कौन सा अंग है जिसमें लसिका कोशिका बनती है? तो ये बनती है दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? दीर्घ अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कोशिका सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वो किया है किसने? श्राइडन एंड स्वान ने। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? श्राइडन और स्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है साथियों कहां पर? तरुण पुष्प कलिकाओं में। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? तरुण पुष्प कलिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण होता है साथियों कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का निर्माण कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? ठीक है, तो ये होता है गाय में। गाय का दूध, बकरी का दूध, स्त्री का दूध। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो ये होता है सभी में, यानी गाय का दूध में, बकरी का दूध में और स्त्री के दूध में। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विषाणु के द्वारा। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी है? बतख, ऑस्ट्रिच, डोडो, मोर। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ये है कौन सा? ऑस्ट्रिच। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑस्ट्रिच। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? ठीक है, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैमिलिया का। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? मैमिलिया। एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी होती है तो ये होती है किससे? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फफूंद से। करेक्ट आंसर होगा फफूंद से एथलीट बीमारी होती है। लीची में खाया जाने वाला भाग है। तो लीची में खाया जाने वाला भाग यानी लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो ये खाया जाता है क्या? एरल। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर?
एरेल। लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं, लैंगरहैंस की द्वीपिका पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं साथियों किसमें? पैंक्रियाज में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? पैंक्रियाज में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं, तो ये वैज्ञानिक हैं कौन? विलियम हार्वे। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? विलियम हार्वे। विषाणु की खोज की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है साथियों प्रश्न। तो आपको बताना है कि विषाणु की खोज की थी, तो ये की थी किसने? इवानोवस्की ने। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? इवानोवस्की के द्वारा विषाणु की खोज की गई थी, तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है। कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? हाइड्रोफोबिया। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीवेन हॉक ने। ठीक है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लीवेन हॉक ने, तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जड़ों में। जड़ों में शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है, ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। साथियों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों भाई बहनों में, और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए, हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? जड़, प्रकंद, कंद, फल। ठीक है, तो कौन सा होता है? तो ये होता है प्रकंद। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? प्रकंद। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है विष से, रोगाणुओं से, लिम्फ से, शत्रुओं से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगाणुओं से लिम्फोसाइट क्या करती है? रक्षा करती है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि है, जी हाँ इंपोर्टेंट प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि है तो कौन सी है आपातकालीन ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? एड्रिनल ग्रंथि। प्लेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? जी हाँ, प्लेग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो ये होता है साथियों नियासिन की कमी से। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर? नियासिन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लीहा को। ठीक है, प्लीहा को साथियों रक्त कब्रगाह कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट। कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है लोहा, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस, तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का कैल्शियम। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर? कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब XX गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो, XY गुणसूत्र हो, YX गुणसूत्र हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, XY गुणसूत्र। ऑप्शन सी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। श्वसन दर सबसे कम होती है, तो श्वसन दर साथियों सबसे कम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निद्रा में खर्राटे भरते समय। ठीक है, श्वसन दर सबसे कम कब होती है?
जब निंद्रा यानी नींद लेते हैं और खर्राटे मारते हैं, है ना, कुंभकर्ण जैसे, तो उस समय पर हमारी क्या होती है, श्वसन दर कैसी होती है, कम होती है। ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर। न्यूक्लियस की खोज की थी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूक्लियस की खोज की गई थी किसके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस की खोज की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ स्थित है, पेरिस में, लंदन में, लाओस में, इटली में। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान बताना है कहाँ पर है, तो ये है साथियों लंदन में। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर लंदन। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, बंगलौर में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फेफड़ों में रक्त यानी खून कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है कौन, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दया अलेंद। ऑप्शन बी क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, रक्त का ऐसा कौन सा कण है जो जीवाणु से हमारी क्या करता है, रक्षा करता है, तो ये करता है कौन, श्वेत रक्त कण। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर, श्वेत रक्त कण यानी WBC। वायुमंडल में भारी गैस कौन है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। वायुमंडल में भारी गैस कौन है, जलवाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, वायुमंडल में भारी गैस है, तो ऑप्शन डी क्या होगा सही। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है, बताना है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो वो कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है वो होता है साथियों कितना, 98.6 फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए क्या होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, ठीक है, 14 ग्राम, 15 ग्राम, 18 ग्राम और 19 ग्राम। ठीक है, तो मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो ये होती है साथियों कितनी, 15 ग्राम की। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर 15 ग्राम। दूध, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, जी हाँ, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है, तो ये रहता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर कैरोटीन। HIV की खोज की थी, तो HIV की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुक मांटेनियर ने। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, जी हाँ, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटोमीटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटोमीटर। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, ठीक है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलानिन। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर मेलानिन। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोल्फ के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा कोल्फ। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणसूत्र। क्या दिखाई देते हैं, गुणसूत्र, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जराविक 7 क्या है,
जराविक 7 क्या है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृत्रिम हृदय। ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर, कृत्रिम हृदय। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई थी साथियों कब? 1973 में। ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, 1973। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैक्रोमाइसीज। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर, सैक्रोमाइसीज का उपयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। ऑप्शन डी क्या होगा राइट। HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, तो HIV सर्वाधिक नष्ट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी कोशिकाओं को। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर, टी कोशिकाओं को HIV सबसे ज्यादा नष्ट करता है। आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है ये, ठीक है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जी हाँ, जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? लेमार्क ने, हेरोफिलस ने, हिप्पोक्रेटस ने, ह्यूगो बॉन मोल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? ह्यूगो बॉन मोल ने। तो ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। तो साथियों यहाँ पर हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण बायोलॉजी यानी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये हमारा पार्ट कौन सा था? 13 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देखिए साथियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।